के बारे में बता दो, कौन न्यूज़ चैनल। यह श्री राम महायज्ञ का आयोजन विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। विश्व शांति हो, सब लोगों में परस्पर भाईचारा हो, मन के अंदर जो नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो, इसलिए यह श्री राम महायज्ञ किया जा रहा है। इसका धुआं जहाँ जहाँ तक जाएगा तहाँ तहाँ सबको लाभप्रद होगा और सबको शांति प्रदान करेगा। इसलिए यह महायज्ञ किया जा रहा है। महायज्ञ अनादिकाल से होता आया है। अपने ऋषि मुनि महात्मा इसको बराबर करते चले आ रहे हैं। इसकी कभी भी इस यज्ञ के लिए कभी भी इसकी मर्यादा, इसका महात्म, इसकी महिमा कभी मिट नहीं सकती। लोगों ने इसको मिटाने का खूब प्रयास किया। जिस समय देश के अंदर मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था, उस समय भी इसको मिटाने का प्रयास किया गया। जिस जिस शास्त्र में, जिस जिस पुराणों में इसकी महिमा का उल्लेख है, उन शास्त्रों को, पुराणों को मिटाने के लिए प्रयास किया गया। किंतु धन्यवाद है हमारे एक संत श्री कुरैश जी महाराज। कुरैश जी महाराज एक राजा के लड़के थे और उनको वैराग्य हो गया था। घर छोड़ दिया, गुरुदेव के शरण में गए, गुरुदेव से दीक्षा ली। अंत में कुरैश जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे से गुरु दक्षिणा मांगो। तो गुरुदेव ने कहा, यदि गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो कश्मीर के अंदर हमारे समस्त सनातन धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनको मुसलमान बादशाह अपने अंडर में किया हुआ है और प्रत्येक ग्रंथों को जला करके गर्म पानी कर करके उससे स्नान करता है। इसलिए उन ग्रंथों को वहां से निकाल करके और मुझे दो, इश्यू को मैं गुरु दक्षिणा मान लूंगा। कुरैश जी ने ऐसा ही किया। कश्मीर में गया, वहां देखा कि यहाँ इस तरह से प्रवेश मेरा नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुसलमानी वेश धारण किया और मुसलमानी वेश धारण कर करके वहाँ के जो बादशाह थे उनको प्रसन्न किया। बादशाह ने उनकी ड्यूटी उस संग्रहालय में लगाई जहाँ ढेर सारे ग्रंथ अपने पड़े हुए थे। उनको एक बार अवलोकन कर लेते, उनको कंठस्थ हो जाता। इस तरह से करीब करीब उन्होंने 1.25 लाख ग्रंथों को कंठस्थ किया और जितने भी ग्रंथ जलाए गए थे उस जली हुई राख को भी यदि वो सूंघ लेता था, सूंघने से ही वो ग्रंथ उनको कंठस्थ हो जाता था, उन राख के द्वारा ही। ऐसी दैविक कृपा कुरैश जी के ऊपर थी। धीरे धीरे जब मालूम हुआ बादशाह को, तो लगता कि ये हिंदू है, कोई ये मुसलमान नहीं है, हिंदू है। तो उनको बुला करके उनको दंड दिया। दंड क्या दिया? उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। कुरैश जी की दोनों आंखें फुड़वा दी
और फुड़वाकर उसको छोड़ दिया। कुरैशी वहां से रवाना होते पैदल रवाना हुए, उस समय कोई साधन तो थे नहीं। धीरे 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 गिरते पड़ते गुरुदेव के पास में पहुंचे और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप अपने शिष्यों को बैठाइए, विद्वानों को बैठाइए लिखने के लिए, मैं बोलता जाता हूँ वो लिखते जाओ। तो इस तरह से पुनः इन शास्त्रों को कुरैशी ने पुनः निर्माण किया और उसी के अंदर इस यज्ञ की पद्धति, यज्ञ का विधान, यज्ञ शास्त्र भी उसी में आता है। तो तब पुनः यह जीवित हुआ और जीवित होकर कर करके इसका प्रचलन फिर पुनः हुआ। तो ये शाश्वत क्रियाएं हैं, वैदिक क्रियाएं हैं। इसलिए वैदिक क्रियाओं के द्वारा जो यज्ञ होता है उसका बहुत प्रभाव होता है और उसका प्रभाव यत्र तत्र सर्वत्र फैलता है। इसलिए महायज्ञ किया जा रहा है। श्री सीताराम जी महाराज को।